मैं रात को सोते समय अपनी स्क्रिप्ट कम से कम जो कल शूट होनी है 20 बार पढ़ता हूँ। एक्टर की जब पकड़ सीन पे और वो कंटेंट पे और उसके इमोशंस पे पूरी है, तभी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज अधकचड़े में नहीं हो सकता, फिर वो गुड़ गोबर हो जाएगा। किसी भी शूटिंग, किसी भी नए कैरेक्टर को शुरू करने में 2 दिन तक मैं हवा में तीर चलाता हूँ, मुझे पता नहीं होता है। बहुतों ने मुझे उस सीन की इतनी तारीफ की जहाँ मैं बोलता हूँ मिर्जापुर सीजन 1 का आखिरी संवाद है वो, कि मौर्य साहब आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। वो तो लेजेंडरी डायलॉग है। मैम, ये मिर्जापुर के डे 1 शॉट 1 है। बहुत मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग। जो हमारा आज पॉडकास्ट सुनेंगे जो बच्चे और इस फील्ड में आना चाहते होंगे, तो जो आप इंस्टाग्राम पे फिल्मों की दुनिया देखते हैं वो नहीं है। भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर। हर आदमी लग रहा है इंस्पायर। अब इंस्पायर होने वाले नहीं बचेंगे, करने वाले ही बचेंगे। मोटिवेट किसको होना है? बोला किसी को नहीं होना है, हम सब मोटिवेट करना चाहते हैं। मैम कि जो जंगल में जो पौधा रहा है ना, उसको निकाल के बोलिए मुगल गार्डन में रखते हैं, 10 माली हैं। वो पौधा बोलता है छोड़ दो अपना, रख, तुम्हारा मुगल गार्डन तुम्हें मुबारक हो, हमें हमारी मिट्टी दे दो। जब नेगेटिव कैरेक्टर्स अगर आप सीरियली कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि एक इमोशनल फ्रेजिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपको बार बार क्रूरता दिखानी होती है। उसके बाद दूसरे सेट में जाके आप क्रूरता का पात्र बन जाते हैं, राइट? आप विक्टिम भी हैं कहीं पे आप परपेट्रेटर भी हो जाते हैं। तो या तो आप वो इमोशनल फ्रेजिलिटी रखें, कुछ एक्टर्स हैं वो फ्रेजिलिटी रखते हैं क्योंकि बिना उस फ्रेजिलिटी के वो इमोशन नहीं दिखा पाते, या फिर एक कवच ओढ़ लेते हैं जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपने इमोशंस को बाहर रखते हैं और अभिनय को अलग। आप कर पाते हैं ये डिवीजन? हाँ, कर पाता हूँ। और अभिनय के भी 2 स्तर हैं, एक तो किरदारों में है, एक तो जीवन में भी चल रहा है। ज़्यादातर लोग एक तो कट होने के बाद भी अभी एक्टिंग ही चालू है, अब डायरेक्टर से आसपास के क्रू मेंबर से, वो अपने रियल सेल्फ में नहीं है। आइदर अगर वो बहुत बड़े हैं तो अपने बड़प्पन को ओढ़ के रखे हुए हैं। ये संभव है ना कि एक तो एक्टिंग, आप जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, पता है ये रोल कर रहे हैं, कट होने के बाद अब वो अभिनेता बचा हुआ है। वो अभिनेता भी उस सेट पे संभव है कि रोल कर रहा है अपने अभिनेता होने का। हम उस वक्त सच्चे होते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है। पर शायद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। नहीं, करते हैं, सब करते हैं, सबका अपना मेथड होता है। जो खराब एक्टर होता है वो खराब एक्टिंग करता है, जो अच्छा एक्टर होता है वो अच्छी एक्टिंग कर लेता है। तो कई बार उन इमोशंस के प्रभाव हमारे ऊपर भी होते हैं। अगर मैं कोई गुस्सैल आदमी का रोल कर रहा हूँ तो वो जाने अनजाने मुझे 15-20 दिन घर पे एक बार कभी हो जाता है मेरे से गुस्सा, क्योंकि मैं अपने ब्रेन को बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि तुम ये व्यक्ति हो, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, तुम्हारे साथ ये ठीक नहीं हुआ है। वो गुस्सा 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 गुस्सा, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं उस गुस्से का वो नकली इन्फॉर्मेशन मेरा ब्रेन मेरे बॉडी को दे ही रहा है। हाँ, प्रॉम्प्ट है वो। हाँ, क्यों गुस्सा मतलब कुछ तो चीजें होती होंगी ना गुस्सा में, कि आपका ब्रीदिंग बढ़ जाता होगा, पल्स बढ़ जाता होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता होगा, तभी तो आपकी बॉडी। एक आप मेरे घर में 2 वो हैं, डॉग हैं, तो एक लड़का है वो प्रिंस, कोई भी नॉक किया तो वो विद इन सेकेंड वो ना उसके पीठ के ऊपर एक लाइन से बन जाती है। और दूसरी अजीनी उस पर नहीं बनता है, वो शांत रहती है। खड़ी हो जाएगी लेकिन वो उसका बॉडी नॉर्मल रहेगा। तो कुछ तो बॉडी में बदलाव होता है इमोट करने के लिए। वो बॉडी का बदलाव कैसे होता है? आप ब्रेन से एक इन्फॉर्मेशन जाती है बॉडी में कि बॉस डेंजर है, खतरा है, कोई गेट पे है, या मुझे गुस्सा करना है। क्यों गुस्सा करना है? क्योंकि इस आदमी से मुझे प्रॉब्लम है। तो कोई इन्फॉर्मेशन हम अपनी बॉडी को देते हैं कि तुम अब ऐसा रिएक्ट करो। वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक्टिंग में हम देते हैं, लेकिन देते हैं। पर आपका वही तो टाइमिंग वाली बात होती है ना। आप जिस तरह आप वो टाइमिंग करते हैं उसमें जो मज़ा है ना, जैसे आप किसी को जैसे मारने जा रहे हो या फिर आप रिएक्ट करेंगे, वो जो यूं सिर हिला के आप जो बोलते हैं ना, वो जो स्प्लिट सेकंड का होता है, मतलब उसमें जो आनंद आता है ना हमें, हाँ देखो ये मतलब ही इज़ यूजिंग नॉट जस्ट सेइंग द डायलॉग, वो स्टाइलाइजेशन है या वो आपका बोलने का ढंग है, पता नहीं, पर वो दोनों है। उस मेरे टीचर थे कारंत साहब जो अब नहीं रहे,
बाबा कारंत कर्नाटका से थे। बीवी कारंत। बीवी कारंत, हाँ, हाँ, हम लोग बाबा कारंत बोलते बीवी थे कारंत, हाँ। कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। हाँ। तो वो कहीं मैं सुना और बहुत चिंतन मनन किया और मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कमाल की बात है ये। हाँ। और नाट्य शास्त्र में भी आंगिक अभिनय में गर्दन नोट करने के 13 प्रकार हैं, लिखे हुए हैं नाट्य शास्त्र में। न जाने जो 1000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी पुस्तक है, किताब है, और इसमें लिखा है कि ये 13 के भिन्न भी अभिनेता चाहे तो नए नए आविष्कार कर सकता है, गर्दन नेक का मूवमेंट। तो वो सहज है, वो प्रैक्टिस की हुई है कि अगर मुझे हमेशा से बॉडी लैंग्वेज और बॉडी की एक्टिंग बहुत पसंद है, इसमें संवाद ना हो। हम नेशनल जियोग्राफी या किसी एनिमल डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो कितने चाव से देखने लगते हैं। हाँ। या हम सीसीटीवी फुटेज जब देखते हैं तो उसमें कोई संवाद नहीं बोल रहा है, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज को कितने ध्यान से देखने लगते हैं। करेक्ट। तो मुझे ना हमेशा आंगिक अभिनय बहुत प्रभावित करती है कि यार वो जानवर का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, कैसे वो स्टेटस खेलते हैं। आप 2 डॉग मिलेंगे, किसका स्टेटस हाई है किसका लो है आपको देख के पता चल जाएगा, बिना संवाद के। और दोनों ने कपड़े नहीं पहने हैं, ये नहीं है कि वहाँ एक के पास ब्रांडेड कपड़े हैं, एक के पास फटा पैंट है तो आप समझ जाओ वो गरीब है। वो 2 एनिमल हैं, कोई वस्त्र नहीं है, एक ही प्रिंट के हैं, एक ही डिज़ाइन के हैं। करेक्ट। आप देख के स्टेटस समझ जाएंगे कि वो हायर अथॉरिटी में है, उसका स्टेटस हाई है, इसका स्टेटस लो है। और जो गांव में रह चुके हैं ना, जो गांव का जिसका बैकग्राउंड है, वो ये इंस्टिंक्टिवली जान जाता है कि ये कास्ट वाइज जान जाता है, फ्यूडल सेटअप भी जान जाता है। और वो मतलब वो जो अनहरिड वे ऑफ वॉकिंग होता है ना, कि धीरे से चल रहा है, यूं देख रहा है या यूं देख रहा है या यूं देख रहा है, उस लुक से पता लग जाता है कि उसका स्टेटस उसके गांव में क्या है और वो क्या सीखा है। बिल्कुल, वो स्टेटस और वो उस व्यक्ति की बहुत कुछ आप बिना बोले सिर्फ उसके बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकती हैं, ध्यान से देखे तो। और आप भी जब आप एक्टिंग करते हैं, जैसे मैंने एक फिल्म में देखा था, आप जिस तरह वो गमछा घुमा रहे हैं ना, मतलब उसमें भी एक तरीका है। आपको पता है कि गमछा घुमाते वक्त आप इस तरफ नहीं देख सकते और इस तरफ, क्योंकि वो आपके मुंह पे लगेगा। और जो मक्खी के आ रही है उसको हटाने के लिए गमछा घुमाया जाए, ये स्टाइल के लिए नहीं होता कि हाँ जी गमछा घुमा रहे हैं। वो ये सब गांव में रहने की वजह से, या उस आपने किसी को देखा होगा ये करते हुए? मैं देखा है, मैं खुद किया हूँ। मेरी लाइफ 48 का हूँ, लगभग 22 साल 23 ईयर्स गांव में गुजरी है। तब पटना भी गांव ही हुआ करता था, लास्ट के 6-7 साल पटना में, और बाकी के 23-24 ईयर्स मेट्रोज, दिल्ली और मुंबई। और ज़िंदगी ने कमाल का एक्सपोजर दिया है मुझे। मतलब मैं बहुत प्रिविलेज हूँ जो लाइफ ने मुझे ट्रेनिंग दी है और जो दिखाया है। मैं बैलगाड़ी पे भी बैठ के बहन के गांव गया हूँ, लालटेन जला के रात को, और मैं चार्टर प्लेन में भी बैठ के घूमा हूँ। मैं हिंदुस्तान का छोटा सा छोटा डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ लोग नाम भी नहीं सुने, वहाँ भी गया हूँ, रहा हूँ 15-20 दिन। और मैं दुनिया के बड़े से बड़े राजधानियों में और विदेशों में घूमा हूँ। तो लाइफ ने कमाल का अनुभव दिया है मुझे। मेरे आज भी एकदम अनपढ़ गंवार किसान और साधारण श्रमिक मेरे दोस्त हैं। परसों आ रहा था एक बड़े शिप से, तो उसके कैप्टन को मैंने फ़ोन किया कि बाबा कहाँ है, हम आ रहे हैं गाड़ी लेके। गाड़ी चढ़ जाती है उस पर, तो बैठ गया। कोई मेहमान आए थे मेरे, और मैं बोले कहाँ बैठे, बोले चलिए ना ऊपर बैठ के चलेंगे, मिलवाता हूँ मैं। और फिर जब मड में जाने लगा तो छोटा बोट है जिस पे 100 लोग, फेरी है वो इस पार से उस पार जाने का, तो उसका भी कैप्टन मेरा दोस्त है। तो मेरे दोस्तों का ना और मित्रता का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें पत्रकार हैं, लेखक हैं, एक से एक संवेदनशील लोग हैं, एक से एक साधारण लोग हैं, और सब मुझे सिखाते हैं। आप कैसे अपने आप को चकाचौंध दुनिया जो बॉम्बे है उससे परे रखते हैं? परे रखने की जरूरत ही नहीं है। उस मतलब ये जो साधारण लोग जो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा तो फिर तो मैं जीवन में ही नकली हो जाऊंगा। मेरा आर्ट ही मुझसे नहीं क्रिएट होगा। हम हिंदी सिनेमा के किसी एक्टर डायरेक्टर का रोल तो करता नहीं हूँ सिनेमा में कि मुझे उन्हीं लोगों से
बॉन्डिंग और मिलना जुलना चाहिए, ताकि इन्हीं लोगों के रोल्स करने हैं मुझे रोल्स तो आम लोगों के करने हैं। मैं आज भी आपके पास आया हूँ तो जेट्टी में 150 लोगों के साथ बैठ के आया हूँ बोट में। एक महिला नई थी तो उन्होंने बोला, उनके पति बोले तस्वीर लेना चाहती है। मैं बोला ले लीजिए, क्योंकि बाकी सारे पैसेंजर के पास मेरी तस्वीर ऑलरेडी है। रोज रोज का हाँ, आना रोज जाना। का आना जाना है। तो और ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैं अपने आप को विनम्र, हम्बल और अपनी ये कॉमन मैन की स्टोरी बता रहा हूँ। मैं आप मटेरियल नहीं ढूंढ रहे, ये आपका नेचुरल, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है मेरा। मैं जब टैक्स भरने जाता हूँ तो मेरे सीए बोलते हैं कि आप सुपर रिच है। मैं बोलता हूँ मैं तो मिडिल क्लास हूँ। बोलता नहीं, अकाउंट्स मिडिल क्लास वाले नहीं हैं। बोलता जो ठीक टैक्स है। भरते हैं वो मिडिल क्लास तो नहीं हुए ना फिर, हाँ, जिस तरह का टैक्स भर रहे हैं आप। तो पर मेरी लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं वो सिर्फ मेरा एक्टिंग के लिए नहीं है कि मैं बोट में चल रहा है, मुझे आम साधारण लोगों से जुड़े रहना है ताकि मैं इनका रोल प्ले कर पाऊँ। इस सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए वो जर्नी नहीं करता हूँ, मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ।